तो देखा जाए तो अभी तक के जितने भी लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं वो RTX 40 सीरीज़ पे बेस्ड थे, लेकिन अब 50 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है और खासकर 5050 और 5060। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अभी आपको RTX 50 सीरीज़ लेना चाहिए कि RTX 40 सीरीज़ पे ही रहना चाहिए, और खासकर RTX 4060 और RTX 5050 इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस प्राइस पे कौन सा GPU आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में ये सब कवर करने वाला हूँ, क्योंकि सेल आने वाली है 23 तारीख को। 23 तारीख से बिग बिलियन डेज सेल चालू होने वाली है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी चालू होने वाला है, और खासकर जितने भी लैपटॉप्स वगैरह की सेल आपको देखने को मिलती है वो बिग बिलियन डेज में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अमेजोन में कुछ अलग ही है, तो वो भी मैं बात करूँगा आगे। और वीडियो को लास्ट तक देखते देखते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा GPU लेना चाहिए, आपको किस प्राइस पॉइंट में आपके बजट के हिसाब से कौन सा GPU आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो RTX 5050 और RTX 4060 दोनों ही एक तरीके से मैं कहूँगा सिमिलर है। दोनों ही 1080p और 144p पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स में। लेकिन बात आती है RTX 5060 की, तो 5060 एक तरीके से हल्का सा जंप मैं कहूँगा 50 to 20% का RTX 4060 से। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपको जहाँ भी 5050 या 5060 ग्राफिक कार्ड लिखा देखने को मिल रहा तो आपने तुरंत उसको बाय कर लिया बिना किसी कंपैरिजन के। अगर RTX 4060 उसी वेरिएंट में आपको देखने को मिल रहा तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है गेमिंग के मामले में, वो बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक तरफ है RTX 5050 ग्राफिक कार्ड और एक तरफ है RTX 4060, और एक तरीके से आप FPS में डिफरेंस देख सकते हो कितने ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है मतलब RTX 50 सीरीज RTX 40 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आगे है मतलब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। RTX 4060 एक तरीके से मैं कहूँगा बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, और RTX 5050 और RTX 4060 में एक तरीके से पावर एफिशिएंसी का ही एक तरीके से पूरा खेल है। मतलब जितने भी आपको FPS गेम आपको देखने को मिलेंगे उनमें आपको RTX 4060 ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा इन कंपेरिजन विद RTX 5050। ज़्यादा इंग्लिश हो गई क्या? ठीक है। लेकिन वही बात करूँ RTX 5060 ग्राफिक कार्ड की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। जितनी भी आपको स्टोरी टेलिंग्स गेम वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया या फिर GTA 6 हो गया, GTA 6 आने वाला है मतलब, तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे FPS आपको देखने को मिलेंगे, अराउंड मतलब 90 to 120 FPS। वहीं बात करूँ RTX 4060 की, तो वो अराउंड आपको स्टक हो जाएगा मतलब 70 से 80 FPS के बीच, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आ पाते। मैक्स लिमिट ही यही है RTX 4060 की। तो RTX 5060 अच्छा है RTX 4060 से, बस यही है। तो बात करूँ प्राइस टू परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि अभी सेल लाइव होने वाली है, तो किस प्राइस पॉइंट में आपको कौन सा GPU लेना चाहिए, तो उसकी बात करूँ तो अगर 75,000 से ऊपर अगर आपको RTX 4050 देखने को मिल रहा है तो उसको मत लेना, मतलब सेल में काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ता देखने को मिलेगा। RTX 4050 की बात कर रहा हूँ। वहीं बात करूँ RTX 4060 की, तो वो अराउंड आपको देखने को मिलेगा 80,000 से 85,000 के बीच। सेल की प्राइस की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको RTX 4060 लेना चाहिए। और वहीं बात करूँ अगर आपका RTX 5050 लेने का मन है तो वो अराउंड 1 लाख के समथिंग आपको देखने को मिल जाए तो ही लेना। अगर आपका बजट टाइट है तो मैं कहूँगा RTX 4060 लेना, उससे बेहतर आपको GPU नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन RTX 5050 भी आपको तभी लेना है मतलब अगर आपका बजट मतलब 1 लाख तक ही हो, इससे ज़्यादा हो तो फिर तो आपको अलग प्रोसेसर लेना पड़ेगा, अलग GPU लेने पड़ेगा। लेकिन अगर RTX 5050 ले रहे हो तो ध्यान में रखना कि मतलब 16 GB मिनिमम होनी चाहिए, और 24 हो तो फिर और अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल रही 1 लाख के अंदर तो आपको RTX 4060 की ही तरफ जाना है। और वहीं बात करूँ RTX 5060 की, तो अगर आपका बजट 1 लाख या 1,20,000 तक का भी है तो आपको एक तरीके से 5060 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा, और उसमें रैम कम से कम आपको 24 GB की चाहिए होगी यार, मतलब 24 GB तो ज़रूरी है। 16 GB में तो अब कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ भी। 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1,20,000 में 32 GB, वो भी RTX 5060 में मुश्किल ही है। 32 GB DDR6 लगेगी वो 8 GB रैम, 8 GB वाला DDR7, वो भी 8 GB DDR7 मिल रहा है अभी सेल में। तो ये थी। हाँ, तो और एक और ज्ञान की बात बताऊं तो अगर आपको ऐसे कोई 4050 या 4060 ग्राफिक कार्ड आपको सस्ता देखने को मिल रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ घपला होने वाला है। उसमें आपको अगर एक तरीके से मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं है तो सर्च कर लेना अलग से, उसका GPU का वॉट कितने देखने को मिलता है। जनरली 60 वॉट के रहते हैं, एक 90 वॉट का रहता है, एक 140 वॉट का रहता है। कम वॉट का रहेगा तो उतनी बेकार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो जनरली आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी देखने को मिल जाते हैं RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, आपको अराउंड 55,000 60,000 के बीच में भी देखने को मिल जाते हैं। उसका मतलब है उनकी एक तरीके से ग्राफिक कार्ड की जो वॉट पावर है वो कम है। और वहीं बात करूं अगर RTX 5050 और RTX 4060 में आप कंपैरिजन करो तो उनमें भी आपको एक TGP वॉट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिखा रहेगा हर प्रोडक्ट के, तो वहाँ से आके आप चेकआउट ज़रूर करना, तभी लेना कोई लैपटॉप, वरना स्कैम हो जाएगा आपके साथ। देखो, फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ सेल के दौरान हमको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का बजट है तो मैं कहूँगा RTX 5050
50, अगर वो अच्छे TGP वॉट के साथ देखने को मिल रहा है, वरना RTX 4060 काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा। उसमें भी आपको वॉट देखना पड़ेगा, कम से कम 140 वॉट का होना चाहिए और कम से कम मिनिमम रैम होनी चाहिए आपको 24 GB या फिर 32 GB मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपका बजट 1,10,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो RTX 5060 बेस्ट रहेगा, फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। साथ ही साथ उसमें आपको ऐसे रैम वगैरह देख लेना कितनी ज़्यादा आप उसमें अपग्रेड कर सकते हो और थर्मल्स वगैरह ये सब भी डिटेल्स रहती हैं, लेकिन मेन GPU का खेल रहता है पूरा गेमिंग सेशन में। तो हाँ, ये थी कुछ आज की वीडियो और मिलता हूँ किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।